क्योंकि हम सब उससे कभी ना कभी तो गुजरे होते हैं। पहले तो हमने सोचा कि ये फिल्म करें या नहीं करें, क्योंकि विदाउट डायलॉग में अगर हमको अच्छा आर्टिस्ट नहीं मिला तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, और उसका ये कैसे प्रोफेशनल एक्टर्स कैसे होते हैं या इसको आप प्रोफेशन कैसे बनाएं, ये मुझे नहीं पता था। जैसे दर्शकों की डिमांड होगी वैसा करेंगे। और मेरे को लगता है कि ये एक ओटीटी काफ़ी मजबूत मीडियम है जो कि किरदारों में जीना है और किरदार में ही हैं तो, और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आपके फेवरेट चैनल पर। और देखिए, हमारे साथ दो ख़ास शख्सियत इस समय मौजूद हैं। मैं इनसे आपको रूबरू कराऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेज़न प्राइम पर एक बहुत ही प्यारी हिंदी शॉर्ट मूवी रिलीज़ हुई है जिसे बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। नाम है सुंदरी, और सुंदरी ही फिल्म के प्रोड्यूसर अनिल काबरा साहब हमारे साथ इस समय हैं। साथ ही साथ ईशा कैलाश, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टैलेंटेड अभिनेत्री हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। चूँकि पैसा आपने लगाया है लेकिन लेडीज़ फर्स्ट, इसलिए मैं ईशा की तरफ चलता हूँ। ईशा, देखा हमने, बहुत ही शानदार अभिनय आपने किया, बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, लेकिन जो किरदार है आपका सुंदरी में, वो कहीं ना कहीं बड़ा एकदम, आप ही बताएं ना कि इतने लोग सुन रहे हैं, क्या है अर्थ और मतलब सुंदरी का? सुंदरी एक ऐसी कहानी है जो गांव की लड़कियां हैं, बिल्कुल केयरलेस होती हैं, केयर फ्री टीनेज में, उनको कोई फिक्र नहीं होती लाइफ की, कैसे क्या करना, उनको टेंशन भी नहीं पता होती कि लाइफ में टेंशन क्या चीज़ होती है। बहुत ही केयर फ्री लड़की, बहुत पुअर फैमिली से है, तो वो खुद के बारे में उसे पता ही नहीं कि उसे करना क्या है लाइफ में। जैसा बस जैसी लाइफ चल रही है वैसी चल रही है। सडनली उसकी लाइफ में एक लड़का आता है और वो स्माइल करता है। अब ये क्योंकि बहुत झल्ली सी लड़की है, बहुत थोड़ी पागल सी है, जैनी सा लुक है उसका, तो उस लड़की को लगता है कि उस लड़के ने मुझे देख के स्माइल क्यों किया, और वो बहुत मतलब कंफ्यूज्ड है इस चीज़ को लेके। दूसरे दिन फिर वो लड़का उसको देख के स्माइल करता है, तो लड़की को कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद वो लड़का मुझे पसंद करने लगा है। तो वन साइडेड लव स्टोरी है ये। उसके बाद वो लड़की सिर्फ वो एक हंसी, वो जो स्माइल थी उस लड़के की, उससे वो उसके अंदर कितना बड़ा चेंज आया उस लड़की में कि उसने अपने आप को चेंज कर लिया। और जो झल्ली सी थी, जो केयर फ्री थी, केयरलेस थी, जो गंदगी से रहती थी, उसने चेंज किया और वो धीरे 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 बिल्कुल मतलब चेंज आ गया उस लड़की में। तो वो झल्लापन ख़त्म हो गया उसका। तो साइलेंट लव स्टोरी है, तो प्यारी सी कहानी है। क्या बात है दोस्तों, पहले 2.5-3 घंटे लगातार पिक्चर चलती थी, समझने की कोशिश होती थी, लेकिन आजकल शॉर्ट फिल्में बनने लगी हैं। और जिस तरीके से ईशा ने बताया है कि भाई बड़ी प्यारी ही कहानी है, क्या प्रोड्यूसर सर, तो खुश तो बहुत होंगे आप, पैसे वैसे अच्छे बन गए आपके इस शॉर्ट मूवी से, नहीं? आज शॉर्ट फिल्में तो हमने काफ़ी बनाई हैं और ये भी एक अच्छी शॉर्ट फिल्म है। सुंदरी फिल्म, जैसा कि बताया कि एक इस फिल्म में, पूरी फिल्म में डायलॉग ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जो फिल्म बिना डायलॉग के ही कई, और जिसमें आप कुछ बोल नहीं रहे हो, और वो एक्सप्रेशन, वो आपके जज्बात सारे दर्शकों तक पहुंचाना, और दर्शकों को एक 15-20 मिनट की जो शॉर्ट फिल्म का ड्यूरेशन होता है उसमें पूरी स्टोरी समझाना ना, इसके लिए एक आपको अच्छे डायरेक्टर, अच्छी टीम और अच्छे आर्टिस्ट चाहिए, और जो कि इन्होंने काफ़ी बखूबी निभाया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि काम सबको अच्छा दिखा और काफ़ी प्रशंसा हुई है। ये एमएक्स प्लेयर पे भी अभी स्ट्रीमिंग हो रही है, और बाकी दूसरे चैनल पे भी अभी धीरे धीरे आएगी, सारे चैनल पे से। ईशा, आप बहुत हॉट लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक और जो कहानी है, जो तस्वीरें, जो पोस्टर हम देख रहे हैं, आपने कैसे इसे हाँ कह दिया? क्या खासियत लगी आपको कि भाई आपको लगा मुझे ये किरदार मिलना ही चाहिए? और जब ऑफर आया तो क्या चला सबसे पहले जहन में? मुझे लगा कि समवेयर हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में इतने केयरफ्री होते हैं जब टीनेज में होते हैं, 16 17 18, तो शायद हम अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं, माँ बाप के साथ रहते हैं। और मुझे लगा कि ये बहुत ही रियल रियल स्टोरी है, मुझे इस पे मुझे काम करना चाहिए। और उसके बाद हम, जब लोग हम पे ध्यान देते हैं उसके बाद हम खुद पे ध्यान देने लगते हैं। हमेशा यही होता रहा है, और हम पे अगर कोई ध्यान नहीं देता तो हम खुद पे भी ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगा कि ये कहानी बहुत ही रियल है और मुझे इसे करना चाहिए, क्योंकि हम सब उससे कभी ना कभी तो गुजरे होते हैं 100%। तो दैट्स वाई आई सेड ओके, आई विल डू इट। आप एक लड़की हैं, और आपकी जो कहानी है, एक लड़की इसलिए सजने संवरने लग जाती है क्योंकि एक लड़के की नज़र, एक लड़के की स्माइल कितनी ज़रूरी होती है। एक लड़के की स्माइल, एक लड़के की नज़र एक लड़की के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ से अगर हम रोशनी डालें। अब क्योंकि ह्यूमन बॉडी सिर्फ दो ही हैं, मेल और फीमेल, तो इम्पॉर्टेंट तो है 100%।
तो स्माइल तो बहुत ज़रूरी है, किसी की लाइफ चेंज करने के लिए स्माइल मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभी वो लड़कों से आ जाता है, कभी कभी अच्छा टीचर, गुरु, आपका फ्रेंड, आपके माँ बाप, और अगर कोई नहीं है तो फिर कोई ना कोई तो होता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। तो इस लड़की की लाइफ में वो लड़का एंटर किया और उसने चेंज किया। क्या बात है थैंक यू। सर, आपने ये कास्टिंग क्यों की है? और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, आप तो इतने बड़ा प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, ईशा ही क्यों सुंदरी के लिए? नहीं, जैसा मैंने बताया कि ये एक विदाउट डायलॉग वाली फ़िल्म है और आजकल ओटीटी के अंदर आप मतलब बड़े बड़े नामचीन या ऐसे करो और वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने जैसा कि सुभाष घई के यहाँ एक्टिंग क्लासेस की है, उनको असिस्ट किया है, उनके यहाँ इन्होंने स्टोरी राइटिंग भी की। तो जो एक स्टोरी राइटर होता है उसको इसका स्टोरी जब पढ़ी तो उसको उसका मर्म उसकी आत्मा क्या होती है जो कि आपको बिना डायलॉग कहे एक्सप्रेशन से देनी, तो वो इनको ज़्यादा मैंने समझा कि समझ में आएगा। तो इसलिए फिर मैंने जब एक हमारे ऑडिशन हुए तो मेरे को लगा कि नहीं, इन्हीं को ही लेना चाहिए। हालांकि हमारे काफ़ी फिल्में आपको तो जैसे पता ही है कि हमारी ब्रीणा हो या प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक हो या ट्रैक द मिस्ट्री, वो सब काफ़ी फिल्में अमेजॉन प्राइम पे भी है, डिज्नी हॉटस्टार पे है, एमएक्स प्लेयर पे है, और भी काफ़ी जैसे एयरटेल, वोडाफोन, हंगामा, इन पे काफ़ी फिल्में हैं। लेकिन ये फिल्म थोड़ी लीक से हटके थी क्योंकि इसमें विदाउट डायलॉग वाली थी। तो हम भी पहले तो हमने सोचा कि ये फिल्म करें या नहीं करें, क्योंकि विदाउट डायलॉग में अगर हमको अच्छा आर्टिस्ट नहीं मिला तो वो कैसे परफॉर्म करेगा और उसका सारी आत्मा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब इनके ऑडिशन के बाद इनको सेलेक्ट किया गया और जब वर्कशॉप हुई तो हमने सोचा कि ये परफेक्ट कैंडिडेट है, तो इसलिए फिर इनको लिया। और जो कि फिल्म देखने के बाद जो सराहना सब करें, लिखा है कि इन्होंने वाकई में उस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। क्या बात है ईशा, आप बहुत ज़्यादा खुश हो रही होंगी, आप प्रोड्यूसर इतने आपकी तारीफ कर रहे हैं। कैलाश, ईशा कैलाश, अपने बारे में बताइए, कहाँ से आई हैं, कैसे फिल्मों में काम शुरू हुआ, थोड़ा सा बताएं। मैं यूपी से हूँ और फादर मेरे इंडियन एयरफोर्स में, अभी तो रिटायर्ड हैं हालांकि, और ब्रदर आर्मी में, और ऐसी फैमिली है मेरी। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया कानपुर यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद होटल मैनेजमेंट किया देहरादून, फिर वहाँ से उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं पुणे गई, फिर वहाँ से बॉम्बे आई, जॉब ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे आई, पुणे में मैंने उसका इंटर्नशिप किया। और फिर जब बॉम्बे आई तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इंडस्ट्री में आना है, या मैं स्टेज ड्रामा करती थी और सिर्फ उतना जानती थी कि एक्टिंग क्या होती है और मुझे अच्छा लगता था करना। बट ये कैसे प्रोफेशनल एक्टर्स कैसे होते हैं या इसको आप प्रोफेशन कैसे बनाएं, ये मुझे नहीं पता था। तो धीरे धीरे मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एक बार ट्राई करो इंडस्ट्री में। तो फिर मैंने वहाँ से ट्राई किया और फिर जॉब को स्विच करके फिर इसमें आ गई फिल्म इंडस्ट्री में। तो मुझे अच्छा लगा काम करना यहाँ पे। सुना है बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ में आपने असिस्ट किया है, थोड़ा सा नाम बताएं कैसे क्या? जी हाँ, मैंने सुभाष घई सर को असिस्ट किया है और मैं थैंकफुल हूँ सुभाष घई सर की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे शायद उस काबिल समझा कि मैं उनके साथ मतलब मैं उनको असिस्ट भी कर सकती हूँ क्या पता नहीं, बट बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। और स्टोरी राइटिंग और समझ, बर्ड आई और बहुत सारी चीज़ें, और बहुत स्ट्रिक्ट हैं सर, और उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और शायद मैं ये थोड़ी बहुत स्टोरी की अगर मुझे थोड़ी बहुत भी समझ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी बहुत भी अगर समझ है, तो वो सुभाष घई सर की देन है। बिल्कुल। और ये बताएं कि अभी सुंदरी तो रिलीज़ हो गई, इसके बाद और कौन कौन से वो शॉर्ट फिल्में हैं, कहाँ कहाँ हम ईशा को देख पाएंगे? अभी एक शॉर्ट फिल्म और है परंपरा, और वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है सुंदरी से। और उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म और है पर उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, शी एंड ही। ये दो फिल्में अभी हैं अपकमिंग फिल्म्स। बिल्कुल। सर, आपके बारे में जहाँ तक हम जानते हैं, भोजपुरी की मुझे लगता है 100 फिल्में आपने निर्माण भी की है, निर्माता भी रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट भी किया है। इसके अलावा आपने कई हिंदी फिल्में भी की हैं। अचानक से शॉर्ट फिल्में, अचानक से इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह, क्या वजह रही है अचानक से बदली गई आपकी पूरे काम करने का तरीका? नहीं, देखिए, काम करने का तरीका तो नहीं बदला, लेकिन जनरेशन की व्यू और जनरेशन के भी बदल रही है। पहले सब हम फिल्में देखने हम थिएटर में जाते थे और थिएटर का एक जो सिंगल सिनेमा होते हैं, उसके बाद मल्टीप्लेक्स आए, उसके बाद जब ओटीटी आना चालू हुआ और ख़ास तौर से जब कोरोना काल में हुआ तो ओटीटी का काफ़ी प्रचलन बढ़ा। और अभी सभी लोगों में आप देख रहे हैं ओटीटी के अंदर भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है और जिनको काफ़ी लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं। तो हमारे पास भी काफ़ी ओटीटी चैनल्स के इनके फ़ोन आने लगे कि आप हमारे लिए भी कंटेंट बनाइए।
तो फिर हमने कंटेंट बनाए, फिर हमारी फिल्में अमेजॉन प्राइम पे आई, फिर हमने डिज्नी हॉटस्टार के लिए बनाई, एमएक्स प्लेयर के लिए बनाई, और ऐसे दूसरे ओटीटी वगैरह, जियो वगैरह, उनके सबके लिए बनाई, और फिर अभी ये चालू ही है। तो फिल्में भी हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ओटीटी जैसे दर्शकों की डिमांड होगी वैसा करेंगे। और मेरे को लगता है कि ये एक ओटीटी काफ़ी मजबूत मीडियम है, जो कि आपके मतलब चलिए प्रोड्यूसर का तो थिएटर में आया है, लेकिन दर्शकों को जो बड़े बड़े नाम के कारण ही थिएटर में जाते हैं, तो ये एक ओटीटी ऐसा मीडियम है कि आप एक गांव का एक छोटा सा बच्चा भी अगर उसमें काबिलियत है तो वो अपनी कैपेसिटी सभी को, पूरे वर्ल्ड को दिखा सकता है। और ऐसा नहीं, लोग देखते हैं और सर आते हैं। बिल्कुल। ईशा, सुंदरी के लिए और परंपरा के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा बधाई है, ये है, लेकिन बॉलीवुड की तरफ भी क्या आपका रुझान है? कुछ ऑफर्स आए हैं, कैसे देखती हैं? या टीवी इंडस्ट्री, कौन सा आपके लिए बेटर होगा और क्या आप सोच रही हैं? 100%, क्योंकि अब किरदारों में जीना है और किरदार में ही हैं, तो और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और यहाँ काम कर रहे हैं तो ये भी बॉलीवुड का ही एक पार्ट है, आई थिंक। तो अभी हैं 2-3 प्रोजेक्ट्स और लाइनअप है मेरे, तो बिल्कुल करेंगे 100%। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, लाखों की संख्या में देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी अपने बन रहे नए नए फैंस के लिए? आ, बस थैंक यू सो मच। आप हमें देखिए और सपोर्ट करिए और हमारी फिल्म को पसंद करिए, जो स्टोरी हमने सोची है, जिस पे हमने काम किया है। और बस थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें आप लोग। सर, क्या कहेंगे सुंदरी के लिए, स्पेशली परंपरा के लिए? सभी दर्शकों का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो शॉर्ट फिल्में भी देखें, सुंदरी हो, परंपरा हो, और जो आने वाली CND और दूसरे भी जो भी प्रोड्यूसर जिनकी अच्छी फिल्में हैं, ज़रूर देखनी चाहिए। और सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, आप दोनों का भी धन्यवाद। आप लोगों की जोड़ी इस तरह से बनी रहे और आगे भी बहुत सारी फिल्में आप दोनों साथ में लेके आए। अनिल काबरा साहब हैं, साथ ही साथ कैलाश जी हैं, ईशा कैलाश जी हैं, और बहुत ही शानदार काम, बहुत शानदार अभिनय। आप फिलहाल अमेजन प्राइम पर जाकर के सुंदरी देख सकते हैं, MX प्लेयर पर भी देख सकते हैं। एंड कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।